भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट इन दिनों काफी चर्चा में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो जुलाना विधानसभा सीट से मैदान पर है। इस दौरान वो रैलियां कर रही हैं और लोगों को इंटरव्यू दे रही है। वो हर इंटरव्यू में लगभग बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है और महिला पहलवानों पर हुए अत्याचार को लेकर भी अपनी बातें सामने रख रही है। इस दौरान उन्होंने एक वाकया का जिक्र किया जो उनके साथ पेरिस ओलंपिक में हुआ था और यहां पर उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से उन्होंने क्यों बात करने को मना कर दिया और अगर पीएम से वो बात करती तो वो पिछले 2 साल का क्या हिसाब मांगती। अब आपको ये बता दें कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद वो सीएस कोर्ट तक गई थी, मामला वहां तक गया, लेकिन उनका मेडल जो है वो वापस नहीं आ पाया। वो पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक्स के कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी। अब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विनेश फोगाट के अलावा भी जितने खिलाड़ी मेडल जीतते हैं और वहां तक पहुंचते हैं उनसे फोन कर बातचीत करते हैं। फिर जब वो खिलाड़ी भारत आते हैं तो उनसे तब भी बातचीत की जाती है। इसलिए जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, पूरा देश विनेश के साथ खड़ा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगाट को फोन मिलाया, लेकिन जब फोन मिलाया तो विनेश फोगाट ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। हाँ, पीएम मोदी का फोन आया था लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे पास डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन जो वहां पर इंडियन ऑफिशियल्स थे उनके पास फोन आया था। उन्होंने बताया कि पीएम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि आपका कोई आदमी साथ में नहीं रहेगा, हमारी टीम रहेगी और एक आदमी वीडियो शूट करेगा और एक आदमी बात कराएगा। मैंने पूछा ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा तो बोले हाँ। फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपने इमोशंस और मेहनत का सोशल मीडिया पर मजाक नहीं बनवा सकती। अगर उनको सच में सहानुभूति है तो वो बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के मुझसे बात करें। विनेश फोगाट ने आगे भी अपनी बातों को जारी रखा। उन्होंने कहा कि जैसे विनेश फोगाट की अगर पीएम मोदी से बात हो भी जाती तो वो पहलवानों के साथ हुए अत्याचार, 2 साल जो धरना हुआ और उसके साथ जो वहां पर पुलिस ने बर्ताव किया, इसका भी मैं जवाब पीएम मोदी से मांगती। विनेश आगे कहती हैं, शायद उनको पता था कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई तो विनेश पिछले 2 साल का हिसाब जरूर मांगेंगी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो तो एडिटिंग करके अपलोड करते, पर जो बातचीत होती मैं ओरिजिनल डालती, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो पाएगा और मैंने भी बात करने से इनकार कर दिया। अब विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक से लौटी तो उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनको रिसीव करने पहुंचे। तभी से अटकलें लगने लगी थी कि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और हुआ भी ठीक ऐसा ही। विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई और जुलाना विधानसभा सीट से मैदान पर उतरी। अब वो रैलियां कर रही है, लोगों से मिल रही है, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है और उसका नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। ऐसे में विनेश फोगाट क्या बाजी मार पाएंगी, क्योंकि भाजपा ने वहां से योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने पहलवान और लेडी खली के नाम से मशहूर कविता दलाल को मैदान में उतारा है। हालांकि विनेश ने कई बार यह भी कहा है कि किसी बीजेपी नेता का मेरे पास फोन नहीं आया था जब मैं डिस्क्वालीफाई हुई और ये लोग जानबूझकर मुझे डिस्क्वालीफाई कराने पे लगे हुए थे और इनमें इनका ही हाथ है मेरे डिस्क्वालीफाई होने का। ऐसे में विनेश फोगाट को इस चीज का फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।